सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास अंतिम की ओर। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे पाप छोड़ने से दुख नष्ट होता है। तो देखो, मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति है। तो उसमें से श्लोक जो 15 श्लोक है, उसमें से हम कितने तक कर लिए थे? 7वीं तक हो गया था। तो 7वीं तो क्या मिला था हमको सार रूप में कि मन, वाणी और शरीर से श्रेष्ठ, मध्यम, निकृष्ट प्रकार के कर्म करते हैं, तो उसी प्रकार से हमको भिन्न भिन्न प्रकार की योनि प्राप्त होता है। उसके साथ बताया कि अभी रजोगुण के प्रधान होने से कैसे हमारा लक्षण होता है और तमोगुण के प्रधान होने से कैसे लक्षण होता है, ये बताए थे। आगे चले। त्रयाणाम अपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयाः अग्रयो मध्यो जगन्यस्य तम प्रवक्ष्यामि अशेषतः। अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है, उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। वेदाभ्यास तपो ज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम। अब सात्विक गुण का लक्षण कहते हैं जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है, यही सत्व गुण का लक्षण है। तो इस अध्याय के इस समोल्लास के प्रारंभ में क्या कहते हैं कि विद्या और अविद्या को दोनों प्रकार को जानना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम रजोगुण से यदि प्रधान होते हैं तो किस प्रकार से लक्षण होता है, क्या लक्षण होता है जी? रजोगुण से प्रधान होते हैं तो किस प्रकार लक्षण होते हैं, और तमोगुण से प्रधान होते हैं तो किस प्रकार लक्षण होते हैं? हाँ, और तमोगुण से होगा तो और विषय में आसक्त होना, ये सारे रहता है तमोगुणों के। कुछ करने की इच्छा ना होना। अभी सात्विक गुण ये तो हो गया अविद्या प्रकरण से। अविद्या में विद्या के अभाव से ये दोनों होता है। कुछ करने की इच्छा ना होना और भूतों को उल्टा करने की इच्छा। हाँ, विपरीत धर्म कार्य करने की प्रवृत्ति होते रहना। अभी सत्वगुण का लक्षण बताते हैं कि वेदों का अभ्यास। अभी वेदों का अभ्यास क्या? वेद पाठ करना, संहिता पाठ, ये बता रहे हैं ना, और कुछ? हाँ जी, महर्षि तो लिखे धर्मानुष्ठान और ज्ञान की वृद्धि आगे लिखा है। वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है। तो वेदों का अभ्यास अर्थात वेद मंत्रों का याद करना, उनके मंत्रों के अनुसार जप आदि क्रिया करना। हाँ, सबसे है कि मंत्रों के जो तात्पर्य है, क्या है वेद मंत्र के तात्पर्य क्या है? सारे वेद वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य क्या होता है? ईश्वर प्राप्त करने के लिए ही है, एक ईश्वर को जानने के लिए ही वो सारे हैं।
तो वेद मंत्रों का अभ्यास अर्थात वेद मंत्रों के जो विशेष बताया गया, कर्म के संबंधित बताया जाता है, ज्ञान के संबंधित बताया जाता है, उपासना संबंधित बताया जाता है। कर्म में शिल्प विद्या भी है, सब प्रकार की विद्या है, विमान शास्त्र भी है, सभी शास्त्र के ऊपर में है। तो उन वेदों मंत्रों से रहस्य निकालना, सारे 6 दर्शन की विद्या तो उसमें ही है, वेद में ही है। जितने जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, वो भी वेद में है। ऋग्वेद आदि, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ये सारे भरा हुआ है। तो इन वेद को पढ़ेंगे तब उसके रहस्य को जानेंगे। यज्ञ क्यों करना चाहिए, कैसे यज्ञ करना चाहिए, उपासना कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, सारे विषय हम पढ़ते ही हैं। तो वेदों को बार बार अभ्यास करने से उनके मंत्रों का अर्थ, भाव और उसका व्यवहार करने के लिए प्रेरणा मिलेगा। तो नियमित वेद अध्ययन, वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, ये वेदाभ्यास हो गई। धर्मानुष्ठान करना, हाँ जी, धर्मानुष्ठान किसको कहते हैं? ईश्वर की आज्ञा का पालन, सत्य का सत्य व्यवहार करना, अर्थात सत्य का आचरण करना। हाँ जी, भारी होगा, कोई बोलो सही है। धर्माचरण करते कि नहीं करते हैं? धर्म किसको कहते हैं? अच्छा, यम नियम का आचरण करना धर्म है। हाँ जी, कौन बताएगा? आप बताओ जी, धर्म किसको कहते हैं? संजीत जी, कितने जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसे करें? माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो, इको जैसे हो रही है ना, माइक को बंद कर दो। हाँ जी, संजीत जी। धर्म का पालन करना, जैसे लिखा उससे चलना, तो वेदानुकूल, वेद के अनुसार कार्य करना। हाँ, आप बताओ, धर्म किसको कहेंगे? धारणादिति आहु धर्मः। ये तो हृदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसके धारण करने से रक्षा और पालन हो वो धर्म है। जिसके धारण करने से किसका रक्षा हो? स्वयं का। हाँ, तो बोलो वाक्य। जिसके धारण करने से स्वयं की रक्षा, स्वयं की पालना और अन्यों की पालना हो, इसको धर्म। स्वयं की रक्षा, चलो उसका अर्थ तो कोई कुछ समझ सकता है। हाँ, आत्मवत व्यवहार करना धर्म के लक्षण है। और धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, धैर्य का पालन करना। हाँ, ये तो धर्म के सब लक्षण हो गए। ठीक है, अभी धर्म की परिभाषा में पूछ रहा था आपको, तो उसमें भी परिभाषा में भी लक्षणों को रखते हुए परिभाषा बनाया जा सकता है। जिस आचरणों से धृति, क्षमा, दमोस्तेयम किया जाता है उसको धर्म कहते हैं, तो हो जाएगी, धर्माचरण कहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्मानुष्ठान करना अर्थात वेदोक्त कर्म, जिसका जैसे योग्यता है उसी प्रकार से कर्तव्य को बताया गया, अपना अपने कर्तव्य को करना। तो मूल रूप में यम नियम का आचरण तो सभी स्तर में करना ही होता है। और तो बाकी वैश्य का कर्तव्य अलग है, गृहस्थी का कर्तव्य अलग है, क्षत्रिय का कर्तव्य अलग है, ब्रह्मचर्य का कर्तव्य अलग है, वानप्रस्थी का कर्तव्य अलग है। तो इन कर्तव्य को आचरण में लाना, ईमानदारितापूर्वक पुरुषार्थ करते रहना, तो इसको धर्मानुष्ठान कहेंगे। ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि अर्थात शाब्दिक ज्ञान की भी वृद्धि होगी और विचार मनन करते हुए आचरण की विद्या को भी वृद्धि करनी होगी। वृद्धि में 2 प्रकार की स्तर है। ठीक है, एक तो शाब्दिक ज्ञान से धीरे धीरे बढ़ाते हुए तत्व ज्ञान तक पहुंचाना, ये एक। और एक विषय में जानकारी है तो दूसरे विषय में जानना, तीसरे विषय में जानना, चौथे विषय में जानना, ये ज्ञान की वृद्धि है। 2 प्रकार के, क्वांटिटी, क्वालिटी। ठीक है, दोनों को वृद्धि करना। फिर पवित्रता की इच्छा, अभी पवित्रता किसको कहते हैं? और पवित्रता की इच्छा मतलब जो वस्तु जैसा है उसी प्रकार से मुझे बोध हो और संपूर्ण रूप में बोध हो, उसमें परिवर्तन होने की बोध ना रहे। मनुष्य को देख रहे हैं तो ये मनुष्य है बोध हो रहा है। ठीक है, ईश्वर जो है वो वर्तमान है यहाँ पर, ये हम जान लिए, तब वो ये हटे ना हमारे मन से, हट जाएगा तब वो वहाँ पर पवित्रता भाव नहीं है।
जो भी सिद्धांत को हमने जान लिए उसके परिपक्व अवस्था में बने रहना, इसको भी पवित्र कहते हैं। दूसरे और अपवित्र का क्या, पवित्रता की इच्छा क्या और है? आत्मस्वरूप में विद्यमान रहना, मन को मन में इस समय जानना, धैर्यपूर्वक कार्य करना, ये सारे भी पवित्रता की इच्छा हो जाएगी। मुख्य रूप में सत्यता के आचरण करना, धर्मयुक्त आचरण करने के लिए प्रवृत्त रहना। इंद्रियों का निग्रह, इसको क्या बताएंगे जी? इंद्रियों का निग्रह, संजय जी। इंद्रियों का निग्रह करना, किस इंद्रियों का निग्रह करना है? कितने प्रकार के इंद्रिय हैं? मन को इंद्रिय कहेंगे, और मन को निग्रह करना, ध्यान करना, ये इंद्रियों का निग्रह किसको कहेंगे? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, जानते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? आँख है, और कान, नाक, और मुंह बोलने वाला, और चमड़ा पर स्पर्श इंद्रिय। तो इन इंद्रियों को निग्रह करना, इन इंद्रियों को निग्रह मतलब रोकना। क्या है, क्या अर्थ करेंगे? इंद्रियों का निग्रह, अपना, हाँ जी, दम तो है ही, तो इस तो संक्षेप में बता दी, उसका व्याख्या चाहता हूँ मैंने। अधर्माचरण दुष्टाचरण से हटा करके, हाँ वही उसका, इसको परिभाषा अर्थ नहीं कहते, इसका अल्टरनेटिव शब्द हो गई। तो इंद्रियों का निग्रह अर्थात तो इंद्रियों को अधर्म आचरण से हटाकर धर्माचरण में प्रवृत्ति रखना। और इंद्रिय जैसे चाहता है, इंद्रिय भी चाहत होता है, संस्कार के आधार पर इंद्रियों को भोगने के लिए, इंद्रियों जो भोगने के लिए प्रवृत्ति होती है, और मुख्य गुण कार्य को मानते हुए यथासंभव धर्म का ही आचरण करना है। जहाँ पर हानि है, वेद विरुद्ध कार्य है, उसको नहीं करना। धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होना ही यही सत्व गुण का लक्षण है। धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है, यही सत्व गुण का लक्षण है। आगे 9-10वां। हाँ, आरंभ रुचिता अधैर्यम असत्कार्य परिग्रह विषयोपसेवा चाजस्रम राजसम गुण लक्षण। जब रजोगुण का उदय सत्व और तमोगुण का अंतर्भाव होता है, तब आरंभ में रुचिता, धैर्य, त्याग, असत कर्मों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है। तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर्त रहा है। ठीक है, तमोगुण से युक्त थे आप और रजोगुण से युक्त हो रहे हैं। रजोगुण जब उदय होता है और सत्व और तमोगुण अंतर्भाव हो जाता है, दब जाता है, तब वो आरंभ में रुचि तो रखते हैं। काम करने के लिए प्रारंभिक ही रुचि संकल्प कर लेंगे, शिव जी ये मैं करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तो रुचि रख लेंगे। जब रजोगुण आ जाएगा फिर गति करने की इच्छा नहीं है। तो फिर बताए थे आरंभ से रुचि, फिर कुछ काल के बाद धैर्य के त्याग, छोड़ना इसको और दूसरे कार्य करते हैं। एकदम से रुचि होगी नहीं, दूसरे कार्य के प्रति रुचि होगा, दूसरे कार्य आरंभ करेंगे, तीसरे कार्य आरंभ करेंगे, कार्य आरंभ करके उस कार्य में टिके रहने की इच्छा नहीं होना। जिस कार्य को करते हैं वो समाप्ति तक टिके रहना पड़ेगा ना, तब तो सफल प्राप्त होगा। तो सफलता को प्राप्त न करते हुए आरंभ कर लिए, फिर उसमें दुख दिखाई देगा थोड़ी बहुत, फिर चलेंगे भाई ये ठीक नहीं है, दूसरे कार्य। जो मेहनत करने में कठिनाई होती है उसको हम सहन नहीं कर पाते, उसको जो पुरुषार्थ करना होता है उस पुरुषार्थ को हम करना नहीं चाहते। कम पुरुषार्थ में कम मेहनत से बड़े फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और जिस कर्म को हमने संकल्पित करके प्रारंभ किए थे उसका न करने से जो हानि होगी उसको विचार नहीं कर पाते। मान के चला आप एक संकल्प लिए कि मुझे इस प्रकार दिनचर्या करना है, कि मुझे इस प्रकार व्यवहार करना है, सुबह उठे लिखे सारे ये करूँगा, तो थोड़ी मेहनत करने के बाद
इसको नहीं, ये तो करना पड़ेगा, इसको नहीं, छोड़ दिए। तो पहले जो संकल्प किए थे आपने, जो विचार करके किए थे, एक तो कि मूर्खता किए होंगे यदि गौण चीज हो तो, और यदि मुख्य चीज है छोड़ते हैं इसलिए कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभी इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करता, उसी को करता हूँ, इसमें समय साध्य है, दूसरे कार्य करता हूँ, चेंज कर लेते हैं। तो पहले जो संकल्प किए थे, आचरण सत्य आचरण करने के लिए प्रयास किए थे, वो सत्य आचरण नहीं हुआ, संकल्प को तोड़ लिए तो झूठे भी बन गए, तो यम नियम का भी भंग होता है वहाँ पर। झूठ हुआ कि नहीं, जो आपने ईश्वर के सामने संकल्प किया वो टूट गया। तो इस प्रकार से असत्य आचरण भी होता है। तो रजोगुण प्रारंभ, जब रजोगुण के कारण से हम आरंभ से में तो आरंभ में रुचि रखते हैं, परंतु धैर्य का त्याग हो जाता है। असत कर्मों का ग्रहण, असत कर्मों का ग्रहण मतलब जो स्थायी नहीं है, जो चिर सुख नहीं देने वाला है, हाँ, तो उसी प्रकार कर्मों को ग्रहण करते हैं। तत्काल सुख मिलने वाला कर्म जो है, जो कि सत्ता आकार में रहने वाला है ही नहीं, कुछ काल के लिए आपको इच्छा हुआ उस पर कार्य में लगे, जैसे मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए। तो इस प्रकार से जो इच्छाएं हैं, तो ये सारे बता रहे हैं कि असत कार्य है। हाँ, असत कर्मों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है, तो विषय भोग करने के लिए तत्परता बनी रहती है, तभी समझना कि रजोगुण का प्रधानता से झुक में बढ़त रहा है, मुझ में बढ़त रहा है। ठीक है, तो अभी इस समय कौन सा गुण के प्रभावित हैं? यदि आपको श्रवण इंद्रिय का ही भोगने की इच्छा हो अभी ठीक है, नहीं तो वो भी इच्छा नहीं हो, एक दूसरे नहीं, इस पंक्ति महर्षि ने बताया, उसको सिरे से होकर सुनना और उसके विषय में विचार मंथन करना। 3 प्रकार विचार हो गए जो हम सुन रहे हैं। एक तो कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, सुनना चाहिए ठीक है, और दूसरी चीज़ हो गया कि ये काम का नहीं है, और तीसरी चीज़ के विषय में मन ही नहीं है, और इससे कोई बड़ा चीज़ के विषय में सोच विचार कर रहे हैं, मन चंचल है उसमें, ऐसे भी स्थिति बनता है। तो इसमें रजोगुण को, तमगुण को और सत्वगुण को समझने की प्रयास करना चाहिए। एकाग्र चित्त होके किसी भी विषय में जानने की इच्छा बनी रहती है, बता दिया ना पहले, तब जान के जो विषय है जानने के लिए जो इच्छा है ना, वो निरंतर बनी रहती है, तब तो सात्विक गुण है। उसका अतिरिक्त और कुछ भी हो तो भी नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? सेवा, निरंतर विषयों की सेवा प्रीति होती हो, और तभी समझना चाहिए कि रजोगुण का प्रधानता। चल आगे 11 नंबर। लोभः स्वप्नो अधृतिः कार्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता याचिष्णुता प्रमादस्य तामसं गुणलक्षणम्। जब तमोगुण का उदय और दोनों का अंतर्भाव होता है, तब अत्यंत लोभ अर्थात सब पापों का मूल बढ़ता है। अत्यंत आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, प्रमाद अर्थात मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों फंसना होवे, तब समझना कि तमोगुण मुझ में बढ़कर बरतता है। जब तमोगुणों का उदय हो और रजो और सात्विक गुण का अंतर्भाव होता है, तब अत्यंत लोभ होना। लोभ किसको कहेंगे? परिग्रह, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। ठीक है, किस लिए? खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, मुझे कोई सेवा करे, ठीक है, मुझे कोई धन दे दे, मेरे कोई अभाव ना हो, कमी ना हो, क्योंकि करना कुछ चाहता नहीं। ठीक है, इस भाव से जो प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ठीक है, ये लोभ होगा। सब पापों का मूल बढ़ना सब पापों का मूल बढ़ना क्या है? मतलब अविद्या। हाँ, नहीं, ये तो लोभ अर्थात कर दिया। हाँ, अत्यंत लोभ अर्थात सब पापों का मूल बढ़ना। परिग्रह करना अर्थात आवश्यक साधनों से, जो आवश्यक साधन है उससे अतिरिक्त साधनों को इच्छा रखना।
तो ये जो है ना, उसमें सब पापों का मूल है। लोभ, जो भी साधनों का संग्रह करने की इच्छा, समझ में आ रहा है क्यों? सब पापों का मूल क्यों? क्योंकि भौतिक साधन जितने अधिक रखेंगे उतने भौतिक साधनों को रक्षा करना, उसको संभालना समय तो जाएगा ही, तो आपका मूल्यवान समय तो जा ही रहा है। इसके साथ साथ आपका बुद्धि खराब होगी। क्यों बुद्धि खराब होगी? हमारे पास साधन अधिक है तो बुद्धि क्यों खराब होगी? आवश्यक साधन से अधिक, ध्यान देना। अभी यहाँ पर अभी मेरे पास मान के चले 100 गद्दे हैं, ठीक है, तो मैं अपरिग्रह की परिग्रह हूँ? हाँ, किस लिए? मेरे लिए। तब तो मेरे लिए परिग्रह होता। साधन होने का मतलब एक, जब एक ऑफिसर जो है क्या, जो शिल्पपति, तो उद्योगपति जो होते हैं, तो उनके पास 5 गाड़ी है, 10 ट्रैक्टर है, 10 कार है, जो भी है साधन, परिग्रह क्या अपरिग्रह? वो काम में लगाता है तो उनका सदुपयोग कर रहे हैं, हाँ तो ठीक है, ठीक, तब तो अपरिग्रह है। हाँ, यदि अपने के लिए रखे और उसका उद्देश्य भोगने के लिए हो, अपने को भोगने के लिए हो, तब परिग्रह है। यदि उन साधनों को बढ़ना, शास्त्र में बताया जाता है कि जिसके पास 1 गाड़ी है 5 गाड़ी होना चाहिए, तो जिसके पास 1 घर है तो 10 घर होना चाहिए, ये भी विचार है। और योगी व्यक्ति कहेगा कि आपके पास 2 जोड़ी वस्त्र है तो 1 जोड़ी में चल जाता है तो 1 जोड़ी किसी को दे दो, ठीक है। जितने कम से कम साधनों से चलना उतने योगी के लिए बताएगा। दोनों विरोध हुआ कि नहीं? तो जो 10, 15, 20 रखा जाता है, वो व्यक्ति यदि अपने के लिए रखता है तब वो हानिकारक है, ये मेरा मान के। दूसरे को उपकार करने के लिए साधन को करता है, प्रयोग करता है, बढ़ाता है, वो देश की अर्थनीति बढ़ता है और दूसरे के लाभ होता है, तो वो तो उचित है, विधान है। समझ में आ गए? तो यदि संस्था के यदि मैं ही संस्था हूँ, मानता हूँ कि मैं संस्था को अपना मानते हुए हमने साधन को बढ़ाते हैं, तब तो ये हो गई परिग्रह हो जाएगा। उसमें हमारे टेंशन भी रहेगा। यदि हम समाज के लिए मान के रहते हैं और समाज के प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, तब वो हमको परिग्रह नहीं होगा, वो उनके लाभ में आता है, उनके काम के लिए दिया जाता है, अपना मानते ही नहीं हमने, तो इसमें परिग्रह नहीं होगा। तो साधनों को संग्रह करना, आवश्यक कौन सा संग्रह करना, वो धर्म है। अनावश्यक साधन संग्रह करना ये लोभ है, ठीक है। बुद्धिमत्ता पूर्वक साधनों का संग्रह करना। तो आप लोगों के पास साधन अधिक है कुछ? कितने पेन है आपके पास? 2 पेन है। ब्लू ब्लैक ना, खाली ब्लू ही 2 है। तो कलर 2 क्यों रखे? एक कलम ना 2 हाथ में लिखते हैं क्या? 2 पेन? एक ही कलर है। 2 नहीं है? हाँ, तो बढ़िया है। अपरिग्रह आपके पास? एक लाल पेन है, नीला पेन है। हाँ, मैं कहने का आवश्यकता अनुसार रखनी है। देखो, पेन 1-2 रुपये की, 1 रुपये की चीज़ है, वो मूल्य नहीं है, लेकिन हम बुद्धि क्या है हमारे, वो मूल्यवान है कि हमने किस प्रकार बुद्धि रखते हैं, मानसिकता रखते हैं कि मेरे पास कितने चाहिए। बाई चांस खराब हो जाएगा, 2 पेन चाहिए, 3 पेन चाहिए, ठीक है, ऑप्शन रख लो। एक खराब हो गई तो कोई आएगा तो एक दूसरे रख लो, एक्स्ट्रा एडिशनल। पर तो वो भी आपके लिए तो आवश्यकता है ही नहीं। हमारे के लिए आवश्यकता पड़ती है कि भाई कोई पास में आता है पेन जो चलता नहीं, तो ऑप्शनल रखनी होती है। तो आपके लिए तो होता ही नहीं, खराब हो गए फेंको, दूसरे जाके भंडार से ले लो, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो परंतु साधनों का हर समय में बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अभी मान के चले अधिक हो गया, जैसे कि वस्त्र है, हमने 1 जोड़ी पहनते हैं और 1 जोड़ी रखते हैं। अभी किसी कारण से थोड़ी सी फट गई, कि वह पुराना हो गई, कोई दागा लग गया, अभी उस वस्त्र को करेंगे क्या? पहन के हमने स्टेज में नहीं आ सकते, पहन के किसी के पास जा नहीं सकते उसको पहन के, और फेंक नहीं सकते। तकिया बनाओ, बेडशीट बनाओ, चादर बनाओ, उसको तो जब बनेगा, अभी तो बेडशीट है मेरा, पर्दे बना दो, कोई मिल जाए तो उसको दे दो। अगर अपने प्रयोग हो सकता है किसी मामले में तो कर लो, नहीं तो सिल लो उसको, बढ़िया तेल लगा कर अपना काम चलता तो अपना चला। तो पहला है कि तो अपने प्रयोग करने के लिए प्रयास करना ही है, ठीक है। जिस प्रकार से प्रयोग हो सकता है प्रयोग करनी है अपने के लिए। यदि नहीं है तो इसको डिपोजिट का अपने पास में नहीं रखना है। मेरे चित्त को मुझे खराब नहीं करना है,
यदि आपको लगा कि ये मेरे काम का नहीं है तो मेरे पास में नहीं रहना चाहिए। वो ऐसे सार्वजनिक स्थान में रखो कि ऐसे सार्वजनिक प्रयोग करने के लिए दे दो, किसी का उसका योग्य प्रयोग हो जाए उसको उसी जगह में दे देनी चाहिए यदि आपके प्रयोग में नहीं है तो। नहीं तो यथासंभव अपने चीज़ों को स्वयं प्रयोग करते तक रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आवश्यक साधनों का ना अधिक ग्रहण करना है, ना अधिक रखना है, ना अधिक चाहना है। ठीक है, तो आगे क्या बता रहे हैं? अत्यंत लोभ से, ये सब पाप का मूल है। पाप का मूल क्यों बताया गया? यदि साधनों के पीछे हम पड़ते हैं, लोभ प्राप्त करते हैं, हमारा बुद्धि में संग्रह करने की प्रवृत्ति रहेगी। मान के चला आपको मांगे, मुझे कुछ लोभ हुआ, आपको मांगे में दे दिया, तो क्या संस्कार पड़ा? मांगने से मिल जाता है। तो व्यक्ति जो स्वभाव इच्छा जो है कभी समाप्त नहीं हुआ, किसी का भी इच्छा पूर्ण हुआ क्या? तो चाहत अल्पज्ञता अल्प सामर्थ्य होने के कारण से हमारा चाहत हर समय रहता है और मांगने से मिल जाता है, लोभ करने से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो संस्कार है ये आपको हर वस्तु को मांगने 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 ही प्रवृत्ति बढ़ा देगी। तो अंदर से जो आत्मनिरीक्षण करना और किस तरीके से मांगूंगा तो ये मिल जाएगा, कैसे करने से साधन मिल जाएगा, उसमें बुद्धि लगेगी। तो आपके अंदर के चिंतन कौन करेगा? बुद्धि तो इसी विषय में ही लगेगा, क्योंकि अभाव के साधन पूर्ण हो ही नहीं रहा है और आपकी इच्छा में पूर्ण हो जाऊं, इस लौकिक साधनों से तृप्त हो जाऊं। तो इस जो मूल है ना संस्कार, जो मैं लौकिक साधनों से तृप्त हो जाऊंगा और इस संसार से मैं मांग कि उस साधन को संग्रह करना चाहिए। साधन के पीछे लग गया आपने, तब वो जो अंदर की जो यात्रा है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि डाइवर्ट हो चुका है भौतिक साधन के प्रति। तो आत्मचिंतन नहीं कर सकते, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा काम क्या है, वो कोई भी बोध नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसलिए ये जो सारे लक्षण बताते हैं तमोगुण का, कम मेहनत करते हुए अधिक फल पाने की इच्छा, पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं, लोभ में मांग मूंग के कैसे भी साधन मुझे मिलता रहे और मैं भोग करता रहूं, मैं आराम से रहूं, ठास में रहूं, ऐसे जो विचार है ना वो। तो अत्यंत आलस्य और निद्रा, जब चाहे सोते रहना, आलस्य करना, कोई कार्य करने की इच्छा न रखना। धैर्य का नाश, किसी चीज़ में धैर्यता तो है ही नहीं। थोड़ा सा इंतजार कर, आ रहा हूँ, नहीं अभी नहीं, आपका बाद में देखते हैं। थोड़ी इंतजार करने के लिए भी धैर्य नहीं है किसी चीज़ का, इंतजार करना तो है ही नहीं और काम करना तो रुचि है ही नहीं। उस प्रकार धैर्य तो है नहीं, मैं काम करूँ धैर्यपूर्वक, वो तो स्वभाव नष्ट हो चुका है। जो चंचलता, रजोगुण में धैर्य का अभाव और तमोगुण के धैर्य का अभाव में भेद है। दोनों में धैर्य का अभाव होता है ना, उसमें भी रजोगुण में धैर्य का अभाव क्या है? एक कार्य में दुख देखते हुए दूसरे कार्य के प्रति स्थानांतरित कर लेना, छोड़ देना, उसमें धैर्यपूर्वक कार्य में लगे नहीं रहना, ये हो गया रजोगुण के। तमोगुण के धैर्यता है कि मैंने भोगने के लिए जो मेहनत करना ही नहीं पड़े, मैं करूँगा ही नहीं, हाँ मेहनत नहीं करूँगा, भोगता रहूँगा, मेरे भोग से न टूट जाए, तो ये प्रवृत्ति बना रहेगा। वो पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं, नेक्स्ट कुछ काम कर दूँ, नेक्स्ट काम कर दूँ, इसी कारण से वो धैर्यता अभाव नहीं है। पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है, बस मिलता रहे, हाँ मांग लिया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वहीं पर ही खड़ा नहीं रहेगा, दूसरे को मांगने के लिए चला जाएगा। ठीक है, वो प्रवृत्ति जो है वो भोगने की प्रवृत्ति में ही वो चल रहा है निरंतर, और थोड़ी सी इंतजार करने से मिल जाता, वो भी इंतजार नहीं करेगा उसको, उस प्रकार से प्रवृत्ति। समझ में आ रहा है? जो इंतजार करने से जो समझ ये आ गया ना, मतलब किसी चीज़ को हम थोड़े से मांगते हैं उसको, तो उसके पास समर्पित हुए खड़े हो जाए तो मिल जाएगी, उतनी भी उसके पास धैर्य नहीं है, फिर बाद में देख लूँगा, फिर जब देखेंगे गुरुजी आचार्य जी आपने देने के लिए बताए थे, नहीं दे पाए, मैं ठीक है अब बैठ लाता हूँ, तो कल देखते हैं, ऐसे मतलब वो समय नहीं है, दे देंगे तो कल ले लेगा। थोड़ी सी यदि उनको धैर्य देंगे तो वो अपेक्षा नहीं करने वाला है। रजोगुणों का धैर्य हारमोनियम के जैसा, एक को नहीं आती, आगे आगे बढ़ते जाएगा, बजती रहना मैं डरा हूं। हाँ बजती रहेगी। हाँ माने वो भिन्न भिन्न चाहता रहता है, ये तो मुझे निरंतर जो मिलता है मिलता रहे बस, और मेहनत करना नहीं पड़े, ये तमोगुण क्या होता है। देखो ये हमारे अंदर में सभी प्रकार के रहता है, हंसी के नहीं है, कहीं ना कहीं हाँ ये बनती रहती है, तो इसको देखते हुए समझ लेना चाहिए हमको। और क्रूरता का
क्रूरता होना, ये क्या है? क्रूरता हिंसक होना, अर्थात किसी को कष्ट दिया जा रहा है उसमें उनको कोई फर्क नहीं, बुद्धि मोटे हो चुका है, देने में रुचि रखना, वो भी है। और किसी को जो दया बोल के जो चीज़ है ना, संवेदनहीनता है, तो संवेदनहीनता व्यक्ति ऐसे बन जाता है। क्रूरता भी होता है, नष्ट, किसी को कष्ट देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आराम चाहिए कुछ भी हो। फिर नास्तिक्य, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार न करना, वेद और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का न रहना, ये भी तम गुण की ही है। विचार करने की इच्छा नहीं है, कृतज्ञता भाव है ही नहीं है, कुछ चाहते ही नहीं ना, कोई विशेष चाहते नहीं है, जितने मिलता है उतने में ठीक है। कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ध्यान करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ईश्वर जानने के लिए चिंतन मनन करना पड़ेगा, तो इस प्रकार तो बुद्धि जाएगा ही नहीं। तो वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, अंतःकरण की वृत्ति भी नहीं रहेगा, भिन्न भिन्न प्रकार अंतःकरण की वृत्ति भी नहीं रहेगी, और एकाग्रता का भी अभाव हो जाएगा। चंचलता भी नहीं है, वृत्ति का चंचलता होता है, भिन्न भिन्न वृत्तियों को नया नया जानकारी के लिए वो भी इच्छा नहीं है, और एकाग्रता का भी अभाव है। तो जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, ये दोनों काम रहेगा, जिसको भी देखे उसको मांग लेगा, मतलब उससे कुछ चाहते रहना, और प्रमाद करते रहना, मद्यपान आदि भोग करना, जो भी चाहे हर समय खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, ऐसे दुष्ट व्यसन से फंसना होवे, तब समझ लेना कि तमोगुण के प्रभाव। अभी बोलो, हमारे अंदर से व्यवहार काल में कब कब तमोगुण बढ़ाते हैं? सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अच्छे ढंग से बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, वैदिक ज्ञान दे रहा है, ज्ञान के विषय बात करें, वेद मंत्र की व्याख्या भी हो रहा है, लेकिन सुनने की मजा नहीं आ रही है, कोई दृष्टांत नहीं दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे सुने होंगे ना आपने, तब उसमें मन नहीं लगता। ये कौन सा गुण है? उस बात को सुनने की इच्छा नहीं होना। तमोगुण की रजोगुण है इसमें, तमोगुण, ठीक है। और एक व्यक्ति ने बोल रहा है, श्रोता सुन रहा है, सुनते सुनते उसका दोष दिखाई देता है, ऐसे कुछ बोलता है, उसका कमियों को दिखाई देता है हर समय, गुणों को जो है बिल्कुल देखता ही नहीं, वो क्या बोल रहा है वो नहीं देखना, किस भाव से बोल रहा है वो भी नहीं देखना, यहाँ गलती कर लिया, ये गिनती करे 1 5 7 वो गिनती करता रहता है। ये क्या भावना उसका है कि मैं उससे बड़ा हूँ, और ये छोटा, ऐसे भावना बन जाता है कभी कभी। सुधार करने के लिए कि ऐसे कोई अधिकार हो तो अलग बात है, जैसे आपकी कमियों को मैं देखता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है, तो ये अलग बात है, वो ड्यूटी है, नहीं तो हानिकारक। परंतु जिसके कर्तव्य नहीं वो देखता है, तो इसको सोचना है कि रजोगुण के मन चंचल है, अभिमान अहंकार के प्रादुर्भाव है। तो और क्या गलती करते हैं हम व्यवहार काल में? कि सुनते रहता है, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, ये तमोगुण का है। तो बढ़िया बोल रहे, अच्छा बोल रहे, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, खाली बढ़िया बढ़िया कहना, और उसमें चिंतन मनन की बुद्धि नहीं चलते रहता है, चलता रहना, ये तो मैक्सिमम होता है हमारे भी। संदीप जी का ये अच्छा पक्ष था ना, हम बुराई कर रहे हैं ना, भलाई कर रहे हैं। ये पक्ष इनका अच्छा। तो यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारे बुरा तो बोले नहीं रहे ना किसी को, हाँ, ठीक है, जो बोल रहे हैं बढ़िया, जो बोल रहे थे बढ़िया है, लेकिन वो बोल रहे हैं उसमें हमको आत्मा का शांति मिलता है। कौन सा शांति मिला? वो बढ़िया लग रहा है कान को सुनने, जो अच्छा लगेगा तो उतने तो बढ़िया है, वो तो करना है, उसको क्या नहीं, विरोध करने का बात तो है ही नहीं। कहने का अर्थ है कि भाई क्या बोले कुछ पता नहीं, बहुत बढ़िया बोले, बस क्या बोले कुछ पता नहीं, बहुत बढ़िया बोले, ये जो भाव, मतलब उसमें बुद्धि तो नहीं लग रहा है, और लग रहा है बढ़िया बोले, मैं सुनने को मजा लगता है, बहुत बढ़िया बोले सब, तो बढ़िया है। तो इस प्रकार से बुद्धि होना, क्या बोला पता, पर क्या बोला पर यही पता नहीं, बहुत बढ़िया बोले बस बस, तो मतलब अंदर में कुछ है ही नहीं, गेट से बाहर जाए तो सब झाड़ झुड़ के फेंक लेते हैं। तो इस प्रकार भाव, सुनते ही नहीं, हाँ बढ़िया है, बस सुने फिर निकाल दिए, ऐसे भाव जो रहता है, ये सब तमोगुण के ही हैं। तो अनेक ये तो हो गई, और
एकाग्रचित्त हो कि कार्य ना करना, ध्यान में चंचल मस्तिष्क होना, कार्य करते हुए ईश्वर को अस्तित्व को भूल जाना, कोई कार्य करते हो और सोचते रहना कि मुझे बढ़िया भी हवा मिले, बढ़िया स्थान मिले, बढ़िया ये करे वो, मतलब बढ़िया बढ़िया चाहते रहना, ये सारे तमोगुण के हैं। बढ़िया बढ़िया चाहते रहना, चंचलता उत्पन्न करना रजोगुण के। ये जानना बहुत जरूरी है कहाँ पर तमोगुण है रजोगुण है, उसको ब्रेक लगानी होती है और क्यों हुआ है वो भी हमको सोचना पड़ेगा आगे जाकर, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो मद्यपान आदि व्यसन आदि में फंसना ये सब तमोगुण के काम है। चलो आगे बढ़ो जी, 12 नंबर जी। यत् कर्म कृत्वा कुर्वंश करिष्यंश्चैव लज्जति तज्जियं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम्। तमस का यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य हैं, तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे, तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है। तो विद्वान को भी ये तमोगुण का लक्षण जानना चाहिए। अभी बता रहे कि जो विद्वान लोग होते हैं जब वो इस प्रकार से कर्म करते हैं, जिस कर्म करने से लज्जा, इच्छा करने से ही इस कर्म करूँगा ऐसी इच्छा करते ही अंदर से भय लगता है, लज्जा लगती है, शंका होती है और इस प्रकार से संकोच भाव बनता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर भाव जो बनता है प्राप्त हो बे, तब जानो कि मुझ पर प्रवृत्त तमोगुण का हो। प्रवृद्ध मतलब प्रचुर मात्रा से बढ़ करके अच्छे प्रकार से, हाँ प्रकृष्ट रूप से बड़ा तमोगुण है। उत्तम तमोगुण, उत्तम मध्यम निकृष्ट तमोगुण होता है। हाँ तो मतलब उत्तम तमोगुण मतलब अधिक तमोगुण है कि कम तमोगुण है? नहीं, तमोगुण की मैं अच्छा वाला बात, उत्तम मध्यम निकृष्ट। तो ये किसके आधार पर है उत्तम मध्यम निकृष्ट है? ये तो सप्तगुण के आधार पर है। सप्तगुण में तमोगुण में फिर 3 प्रकार की कोई चेंज नहीं है, एक कैरेक्टर में, एक गुण में 3 भेद नहीं है। यदि सप्तगुण अधिक रहेगा तब वो तो अधिक बढ़िया उत्तम हो गई, और तमोगुण में भी यदि उत्तम मध्यम करेंगे तो तमोगुण में अधिक, जैसे रात्रि को सोते हैं हमने तो सोते समय उत्तम तमोगुण और मध्यम तमोगुण और निकृष्ट तमोगुण ऐसे कहना तो उचित नहीं होगा, परंतु तमोगुण में सात्विकता बनी रहती, सात्विक प्लस तमोगुण, तमोगुण तो प्रधान है ही, इससे सात्विकता नेक्स्ट है, तब तो आपका अच्छी नींद रहेगा। अच्छा जी, उत्तम मध्यम और निकृष्ट तमोगुण होते हैं, उत्तम मध्यम निकृष्ट रजोगुण होते हैं, उत्तम मध्यम निकृष्ट सत्वगुण। नहीं यही तो बता रहा हूँ, होते तो किस आधार पर होते मैंने ये प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। उत्तम है फर्स्ट पर्सन, मतलब रजोगुण और तमोगुण का भाव, और जो अधम है जिसमें टोटल ही बस मूर्ता है। आगे इसमें भी हाँ वो तो मैंने कहने का, जब मुझे नींद आती, मैंने उसका उदाहरण तो दे रहा हूँ आपको, जब नींद होती है तो तमोगुण प्रधान होता है, ठीक है, इसमें तो तमोगुण पूरा प्रधान होता है, केवल तमोगुण रहेगा तब वो आपको भारी लगेगी, क्लांति रहेगी, खल तमोगुण रहेगा तो। परंतु यदि राजसिक रहेगा, उसे रजगुण टचे हुए रहेगा तो वो आपको क्या होगा, चंचल सपना आएगा, चंचल नींद टूटता जाएगा, करवट उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, ये हो गया। तमोगुण प्रधान है उसमें, परंतु वो रजोगुण के कारण से आपने नींद बढ़िया से नहीं हो पा रही है, और सात्विकता योग है उसमें, उस तमोगुण में सात्विकता योग है तो आप आराम से सोएंगे, नींद पूरा हो जाएगी थोड़े काल में, ये फिर थकावट नहीं रहेगी। ये बात है, तमोगुण प्रधान होते हुए भी उसको प्रधान कहेंगे, लेकिन जिस गुणों से संपर्क में आएगा उसी प्रकार से व्यवहार करता है वो तमगुण में भी। तो ये बात है, इसमें तीनों प्रकार से जो विचार करते हैं, ऐसे सप्तगुण में भी तो जो विक्षिप्त अवस्था है, सप्तगुण एकाग्र अवस्था में रहता है, परंतु बीच बीच में रजोगुण आ जाता है, अर्थात रजोगुण वहाँ प्रधान है। अभी सात्विक गुण है, परंतु सात्विक गुण के कार्य में विचार मंथन कर पा रहे, परंतु विचार मंथन के बाद रजोगुण नहीं आता है, काम न करने के विचार, ध्यान में हम बैठे हैं, अच्छे प्रकार से विचार भी कर रहे हैं, बीच बीच में बुद्धि और चलता नहीं है, बुद्धि में चलाने की इच्छा नहीं हो रही है, बीच में फिर स्ट्रांग होते हैं थोड़ा, फिर चलता है, ये आपका तम गुण उसमें घुस जाता है।
तम गुण के कारण से सात्विकता के साथ तम गुण रहता है, सात्विक प्रधान रहते हुए भी बुद्धि न चलना, ये तम गुण के कारण हो जाता है। जब भारी कर लिए, खाए नहीं कि अधिक खा लिए कि मैं सोच नहीं हुआ, तब ये प्रवृत्ति बनती है तम गुण के। तो ये हो गया सात्विकता प्रधान होते हुए भी एक अच्छे कार्य के लिए बैठे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, फिर उसमें तम गुण की प्रधानता के कारण से हम बुद्धि नहीं चला पा रहे, इच्छा होते भी, इच्छा भी है फिर बुद्धि नहीं चलता, ये तमगुण हो गए। रजोगुण के कारण से अब चलते रहता है, बीच बीच में बाह्य विषय ले रहते हैं न चाहते हुए भी, तो ये हो जाएगा सात्विकता में भी रजोगुण उत्कृष्ट निकृष्ट मध्यम हो गए 3 प्रकार के। तो जहाँ भी सात्विकता बनी रहती है उसको ही उत्तम माना जाएगा। रजोगुण में सात्विकता बनी रहेगी तो उत्तम माना जाएगा तमगुण, ऐसे ही सात्विक गुण में भी सात्विकता ही अधिक बनी रहेगी तब उस सात्विकता को उत्तम माना जाएगा, रजोगुण में सात्विकता बनी रहेगी तब उत्तम माना जाएगा। उससे आसपास में सात्विक गुण रहना चाहिए। ठीक है, आज इतनी ही रखते हैं।